अमृत कुमार और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मी एंड माई यूट्यूब क्लास के अंतर्गत। और आज हम पढ़ने वाले हैं अपने लिए खास इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये संप्रदाय के बारे में आएगा। तो आज की अपनी क्लास आपके लिए बहुत खास है। अगर आप तैयारी राजस्थान जीके की या फिर बीएसटीसी एग्ज़ाम की, तो बिल्कुल ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। और जो भी लाइव जुड़े हैं, थैंक यू सो मच फॉर अपकमिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट एंड जुड़े रहिएगा। इसी तरह से आपकी और भी इंपॉर्टेंट आपके लिए जो हेल्पफुल जो वीडियो है वो आते रहेंगे। तो फिलहाल अभी के लिए आप अपने इस क्लास को शेयर कीजिएगा। तो देखिए, हम बढ़ते हैं अपने आज की सामान्य ज्ञान, राजस्थान के सामान्य ज्ञान के अंतर्गत जो टॉपिक इंपोर्टेंट है उसके बारे में। क्या टॉपिक है? धार्मिक जीवन, जिसके अंदर संत कवि और संत संप्रदाय के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपना। तो बिल्कुल अगर आपके कोई डाउट है तो लाइव क्लास है और इसमें आप पूछ सकते हैं। और अब हम बढ़ते हैं अपने सगुण भक्ति धारा के अंतर्गत। तो इसमें ध्यान रखिएगा, देखो कुछ एक तो हाईलाइट किए हैं और बाकी हम लाइव पढ़ेंगे आपके सामने। तो अगर आपके कोई डाउट रहते हैं तो बिल्कुल आप फटाफट से कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। तो जिस तरह से आप जुड़े हैं, आपको और पढ़ने का मतलब कहते हैं ना, और ज़ोरदार अच्छा मज़ा आएगा नहीं, क्योंकि अपनी जो क्लास है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो बिल्कुल अपने साथ जो भी जुड़ चुके हैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एग्ज़ाम कब होगा? हाँ, एग्ज़ाम आपके अगस्त में होंगे। एग्ज़ाम आपके अगस्त एंड में होंगे। कब होंगे? अगस्त एंड में होंगे, ठीक है ना। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। तो अब हम बात करते हैं अपने इस महत्वपूर्ण जो अपना जो ये एग्ज़ाम है, इसके अंतर्गत जो अपना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में, ठीक है। तो हाँ, अपने साथ जो भी जुड़ चुके हैं उन सभी का वेलकम, सभी का वेलकम, स्वागत है। और एग्ज़ाम जो अगस्त में है, तो आप कह रहे हैं सर अभी तक तो फॉर्म तो नहीं भरा गया। आपने ये भी पूछा होगा, क्योंकि मैं आपका कमेंट है वो देख रहा हूँ। तो नए फॉर्म तो भर ही जाएंगे और एग्ज़ाम भी आ जाएंगे, लेकिन अगर आपने तैयार ही नहीं की तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। तो अब हम बढ़ते हैं अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर। देखो, अब हम पढ़ रहे हैं संत कवि और संप्रदाय के बारे में। सबसे पहले सगुण भक्ति। देखो, सगुण भक्ति, इसके अंतर्गत हम बात करें तो शैव संप्रदाय, शैव यानी शिव धर्म, शैव मतलब शिव, भगवान शिव को मानने वाले, भगवान शिव को मानने वाले और यानी शिव की उपासना करते हैं। तो जो अपने राजस्थान के अंदर बात करें कि भाई राजस्थान में शैव जो मत है वो कौन से प्रसिद्ध हुए, राजस्थान के अंदर शैव मत है वो कौन से प्रसिद्ध हुए, ये बात करें तो ध्यान रखिएगा। शैव मत के अंदर बात करते हैं तो एक तो है कापालिक और दूसरा है पाशुपत संप्रदाय। ये दो मत हैं वो अपने राजस्थान के अंदर शैव मत के अंतर्गत पॉपुलर हुए। नेक्स्ट बात करते हैं कि नाथ संप्रदाय, बिल्कुल नाथों का संप्रदाय। अपने जालोर के अंतर्गत नाथ संप्रदाय की प्रधान जो एक महत्वपूर्ण जो पीठ है वो आप देखते श्री मंदिर जो है। तो इस तरह हम आगे बढ़े तो देखें कि नाथ संप्रदाय के जो प्रवर्तक है वो है नाथ गोरखनाथ हुए। तो राजस्थान के अंतर्गत नाथ संप्रदाय की दो शाखाएं पॉपुलर थी, ठीक है ना। एक तो है बैरांग पुष्कर में है, जिस मत का नाम ये नाथ मत का नाम है राता ढोंगा, ठीक है। और दूसरा है मानवनाथी पंथ, जो जोधपुर के अंदर महामंदिर, जोधपुर महामंदिर, वहां पर ये शाखा है मानवनाथी वाली, ठीक है ना। तो ये आप सिंपली ध्यान रखें। अब बात करते हैं कि भाई शैव, प्रमुख जो शैव संप्रदाय है, वैष्णव संप्रदाय हैं, उन वैष्णव संप्रदाय के बारे में हम आगे बढ़ने वाले हैं और पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं रामानुज संप्रदाय के बारे में। इसके जो प्रवर्तक थे वो रामानुजाचार्य थे, और ये जिसके प्रवर्तक है रामानुजाचार्य, और इन्हीं की विचारधाराओं को उत्तर भारत में लेकर आने वाले थे रामानंदी संप्रदाय के। कौन? रामानंदी संप्रदाय के। अगर बात करें, क्योंकि ये प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा कि भाई रामानंदी जो संप्रदाय है उसके प्रवर्तक कौन है, अगर ऐसा पूछा जाए तो रामानुजाचार्य के शिष्य ही, ठीक है ना, रामानुजाचार्य के शिष्य ही रामानंद जी। कौन? रामानंद, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, इस तरह से कंटिन्यू हैं। तो आप यहाँ से ध्यान रखिएगा, जो भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे बताऊं। अब यहाँ पर ध्यान रखिए कि रामानंद ने ही आगे जाकर जिस मत की जिस संप्रदाय की स्थापना की थी, इन्होंने आगे जाकर उत्तर भारत में उत्तर भारत से होने जो टेक्निकल इशू हो जाता है, बट अभी वापस लाइव आ चुके हैं। और इस बार थोड़ा सा बैकग्राउंड साउंड रहेगा, लेकिन फिर भी अपने पढ़ाई के अंदर डिस्टर्ब नहीं रहेगा। तो अब बात करते हैं रामानंदी संप्रदाय, जिसकी जो इस संप्रदाय की स्थापना रामानंद ने की थी। संप्रदाय की बात करें, कबीर है, धन्ना जी हैं, जिनके बारे में आगे पढ़ेंगे, पीपा जी। ये जो संत है, वे संत किस शाखा से जुड़े हुए? ये संत है वो रामानंदी संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। और अगर बात करें कि रामानंदी संप्रदाय की शाखा, रामानंदी संप्रदाय की
संप्रदाय से संबंधित प्रश्न है वो आपके एग्जाम में कभी न कभी आपने देखे होंगे। ये अगर पुराने पेपर उठा के देखते हैं तो इसमें भी निम्बार्क संप्रदाय से संबंधित जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में आते रहते हैं। तो बात ये आती है कि भाई निम्बार्क संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, निम्बार्क संप्रदाय के प्रवर्तक, ठीक है। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि भाई निम्बार्क जो संप्रदाय है इसके प्रवर्तक कौन है। ये अगर प्रश्न आपके आ जाए तो ध्यान रखिएगा कि निम्बार्क संप्रदाय के जो प्रवर्तक आचार्य निम्बार्क हैं, आचार्य निम्बार्क, जिन्होंने 12वीं सदी के अंतर्गत निम्बार्क संप्रदाय की स्थापना की थी। और पूछा जाए कि राजस्थान में इसकी प्रधान पीठ कहाँ पर है, निम्बार्क संप्रदाय की राजस्थान में प्रधान जो पीठ की हम बात करें वह है अजमेर में। कहाँ पर, अजमेर के सलेमाबाद में, सलेमाबाद, अजमेर के सलेमाबाद के अंतर्गत पूछा जाए प्रश्न तो अजमेर के सलेमाबाद में निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में कभी न कभी आएगा और इस बार आने की संभावना है, इसलिए ध्यान रखिएगा कि निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ सलेमाबाद, इसकी प्रवर्तक कौन है, आचार्य निम्बार्क है। कौन है, आचार्य निम्बार्क है, ये ध्यान रखिएगा। भी इंपॉर्टेंट है, ये जो भी मैं आपको लिखवा रहा हूँ ना ये ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने लायक है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा कि भाई जो निम्बार्क संप्रदाय है वो उसके जो प्रवर्तक है वो आचार्य निम्बार्क है। इसी तरह वल्लभ संप्रदाय जिसकी बात करें, इस संप्रदाय की जो शुरुआत है वो 16वीं सदी से होती है। लेकिन अगर पूछा जाए कि वल्लभ संप्रदाय की स्थापना किसने की थी तो इसके जो प्रवर्तक थे वो थे वल्लभाचार्य जी। इन्होंने निम्बार्क संप्रदाय की वल्लभ संप्रदाय की शुरुआत की थी। और बात की जाए तो पुष्टि मार्गीय का गठन किया था। इसके अलावा अष्टशाप कवि मंडली का गठन किया था, अष्टशाप मंडली, अष्टशाप मंडली का गठन किया था। क्या किया था, गठन किया था, ठीक है। ये एक ध्यान रखिएगा एग्जाम के हिसाब से। नेक्स्ट बात करते हैं इसी तरह जो संप्रदाय की हम पढ़ रहे हैं तो नेक्स्ट है गौड़ीय संप्रदाय या ब्रह्म संप्रदाय, गौड़ीय या ब्रह्म संप्रदाय, ठीक है। गौड़ीय या ब्रह्म संप्रदाय ये एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको थोड़ा सा समझिएगा कि गौड़ीय संप्रदाय क्या है, ठीक है। तो गौड़ीय संप्रदाय के बारे में अगर मैं आपको सिंपली अगर बताऊं, अगर आप ध्यान दें तो गौड़ीय संप्रदाय के बारे में आप ध्यान रखिए कि स्वामी माधवाचार्य जी के द्वारा, स्वामी माधवाचार्य 12वीं सदी में किया था। किसने किया था, महाप्रभु चैतन्य ने किया था। तो यहाँ तक तो आप समझ चुके हैं। अब आगे बात करते हैं निर्गुण धारा से संबंधित प्रमुख संतों के बारे में। निर्गुण धारा ये आपके एग्जाम के हिसाब से ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं इस टॉपिक को आज लेके आया हूँ। और थोड़ा सा क्या कि नेटवर्क इशू की वजह से क्लास है वो बार बार डिस्टर्ब हो रही है, लेकिन प्रयास ये करेंगे कि आपकी क्लास है वो कंटिन्यू रनिंग रहे, ठीक है। ओके, तो अब आगे बात करते हैं कि निर्गुण भक्ति धारा के बारे में। तो निर्गुण भक्ति धारा के बारे में ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर अगर बात करें तो सबसे पहला जो संप्रदाय आता है जसनाती संप्रदाय। क्या है, जसनाती संप्रदाय। अब जसनाती संप्रदाय के बारे में ध्यान रखिएगा कि इस संप्रदाय की जो स्थापना है संत जसनाथ जी के द्वारा की गई थी। संत जसनाथ जी द्वारा की गई थी। और इसकी जो प्रधान पीठ है, प्रधान पीठ मतलब प्रमुख जो मुख्यालय होता है प्रधान पीठ कहते हैं, ठीक है। जो अगर बात करें प्रधान जो पीठ है, इसकी जो प्रधान पीठ है वो कहाँ थी अगर ये पूछा जाए तो प्रधान पीठ है कतरियासर बीकानेर, कतरियासर बीकानेर। क्या है यहाँ पर बीकानेर में जसनाती संप्रदाय की प्रधान पीठ है। ये प्रश्न काफी बार एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए ध्यान रखिएगा। और जसनाथ जी के द्वारा इनके द्वारा जो उपदेश दिए गए थे उनका एक विशेष ग्रंथ बनाया गया था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर जैसे हम बात करें तो सिंबुदड़ा
ठीक है। अब बिश्नोई संप्रदाय के बारे में ध्यान रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ कि बिश्नोई संप्रदाय के बारे में लिखवाने से पहले एक जो इनके जो इम्पोर्टेंट है ना, जो हर बार एग्जाम में आता है, हर बार एग्जाम में आता है कि अग्नि नृत्य करने वाला संप्रदाय कौन है, किस संप्रदाय के जो अनुयायी है वो अग्नि नृत्य करते हैं। अग्नि नृत्य यानी धधकते अंगारों पर जिस संप्रदाय के द्वारा नृत्य किया जाता है वो जस संप्रदाय द्वारा किया जाता है। ये काफी बार एग्जाम में आ चुका है, तो इस बार इसलिए ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आगे बात करते हैं बिश्नोई संप्रदाय के बारे में। 20+9, ठीक है ना, बिश्नोई यानी इस संप्रदाय के द्वारा 29 नियमों का पालन किया जाता है, 29 नियमों का पालन किया जाता है, ठीक है। और ये जो नियम है वो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। अब इस संप्रदाय के बारे में जैसे मैं अगर इम्पोर्टेंट आपको बताऊं तो ध्यान रखिएगा कि बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक वो है संत जाम्बोजी। संत जामोजी, ये जो संप्रदाय है वो इस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, ध्यान रखिएगा। और इसकी जो प्रमुख पीठ है वो मुकाम तलवा, प्रधान पीठ मुकाम तलावा के अंतर्गत है। अब कहेंगे सर ये मुकाम तलावा जो है, मुकाम तलावा ये तालवा सॉरी, ठीक है ना, ये नोखा बीकानेर में आया है। कहाँ आया हुआ है? नोखा। और नोखा कहाँ पर आया हुआ है? ये आया हुआ विद्यार्थियों बीकानेर। कहाँ पे आया हुआ है? बीकानेर आया हुआ है। इसके बारे में जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 29 नियमों पर आधारित है। और इसके अलावा संत जाम्बोजी की जो उपदेश हैं, या हम बात करें इनके जो प्रमुख जो ग्रंथ हैं, अगर पूछा जाए तो उन ग्रंथों के मैं आपको नाम बता देता हूँ। एक तो है जंब सागर। क्या है? जंब सागर। जंब सागर। चलिए हम बढ़ रहे तो आपको क्या थोड़ा कनेक्शन डिस्टर्ब हो रहा था, फिर भी देखते हैं कि विष्णु संप्रदाय के बारे में आपको क्या कहा है कि इसके जो उपदेश है वो जंब सागर, विष्णुई धर्म प्रकाश और जंब संहिता है, ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं दादू पंथ। दादू पंथ की स्थापना दादू जी के द्वारा की गई थी और इसकी जो प्रधान पीठ है वो नारायण जयपुर में। कहाँ है? नारायणा जयपुर के अंतर्गत है। प्रमुख जो शिष्य हैं, इनके प्रमुख जो शिष्य दादू जी के वो है गरीबदास जी, बखनदास जी, रज्जब जी, सुंदरदास जी, अन्य है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं दादू जी के द्वारा जो सत्संग जो कराया जाता है, जो सत्संग हुआ करता था उसे कहा जाता था अलग दरीबा। क्या कहा जाता था? अलग दरीबा कहा जाता था, ये याद रखिएगा। और दादू जी के जो उपदेश हैं वो क्या नाम से संकलित है? दादू जी री वाणी, दादू जी रा दुआ, ठीक है। और दादू जी को राजस्थान का कबीर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान का कबीर भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान रखिएगा। अब आगे हम बात करें तो नेक्स्ट जो है लाल दासी संप्रदाय, वो भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से। लाल दासी संप्रदाय क्या है? लाल दासी संप्रदाय। लालदासी संप्रदाय के बारे में आपको जो मैं बताने वाला हूँ वो याद रखिएगा कि लालदासी जो संप्रदाय है, इनकी इस संप्रदाय की जो स्थापना है वो लालदास जी के द्वारा की गई है। अब बात करते हैं, यहाँ तक तो आपको समझ में आया। अब लालदास जी संप्रदाय के बारे में ध्यान रखिएगा। एक बार वापस आपको पुनः बता देते हैं कि भाई लालदास जी जो संप्रदाय है वो क्या है, और इसके बारे में अगर प्रश्न आ जाए तो उत्तर दीजिएगा कि लालदास जी संप्रदाय की जो स्थापना है वो लालदास जी के द्वारा की गई थी। और बात करते हैं इस ये किस संप्रदाय से प्रमुख है, तो मेव जाति जो भरतपुर के अंदर निवासी है। प्रमुख स्थल की बात करते हैं तो शेरपुर व धौली, ये जो है वो किससे संबंधित है? लालदासी संप्रदाय से, लालदासी संप्रदाय, ठीक है। आगे बात करते हैं राम स्नेही संप्रदाय। राम स्नेही संप्रदाय के बारे में ध्यान रखिएगा कि राम स्नेही संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? राम शरण जी ने। किसने की? राम
शरण जी, राम शरण जी, ये संत राम शरण जी संत के द्वारा राम शरणी संप्रदाय की जो स्थापना की गई थी। और यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको वो नोट करवा देता हूँ कि राम शरणी संप्रदाय की 4 पीठें हैं। कितनी पीठ? 4 पीठ। और ये आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है और ये मैं एक बार आपको यहाँ पे नोट करवा लेता हूँ। और इसमें से एग्जाम में कहीं ना कहीं बार बार आता रहता है, तो वो नोट कर लीजिएगा, ठीक है। मैं आपको अभी जस्ट बता रहा हूँ कि भाई राम शरणी संप्रदाय है, इसकी जो प्रवर्तक है राम शरण जी हैं, लेकिन इसकी बात करें अलग अलग शाखाएं हैं, या हम बात करें कि राजस्थान में इनकी 4 प्रमुख पीठ है, इनके बारे में बता रहा हूँ। राजस्थान में इस संप्रदाय का और शाहपुरा आपको पता है कहाँ आया हुआ है? भीलवाड़ा में। कहाँ आया हुआ है? भीलवाड़ा में आया हुआ, ठीक है। बात करते हैं दूसरी जो संप्रदाय यहाँ पर है, यानी दूसरी जो शाखा है इसकी, वो है रैण शाखा मेड़ता। रैण शाखा, और ये आया हुआ है मेड़ता के अंदर। तीसरी जो शाखा यहाँ पर जो है इस संप्रदाय की, वह है सियथल बीकानेर, सियथल शाखा। और ये आपको पता है सियथल कहाँ पे है के बारे में, और इससे संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है। तो सिंपली हम एक सबसे इम्पोर्टेंट आपको बताएं तो ध्यान रखिएगा, संत रज्जब जी, संत रज्जब जन्म मेड़ता के अंदर 1498 में, पिता रतन सिंह जी और पति भोजराज जी, राणा सांगा के पुत्र। अब इनके बारे में बात की जाए तो यहाँ पर जो जनरली ये कहा जाता है कि ये इनके जैसे भोजराज जी की मृत्यु हो जाती है तो ये कृष्ण भक्ति में तल्लीन हो जाती है, कृष्ण भक्ति को अपना लेती है, और इस तरह से इनका पूरा जीवन जो है वो कृष्ण भक्ति के ऊपर समर्पण हो जाता है। और इनके जो उपदेश है, उनके जो वाणियाँ हैं, वो पदावली कहा जाती है। क्या कहा जाती है? पदावलियाँ। क्या कहा जाता है? पदावलियाँ कहा जाता है, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसके अलावा बात करते हैं नेक्स्ट, आपको याद होगा संत मावजी और संत आचार्य भिक्षु। तो संत आचार्य भिक्षु जिसने तेरापंथी की स्थापना की थी, तेरापंथ संप्रदाय की जो स्थापना है वो जैन आचार्य भिक्षु के द्वारा की गई थी। तो आज की इस क्लास के अंतर्गत अपनी क्लास से बार बार डिस्टर्ब हो रही थी, लेकिन फिर भी हमने कोशिश की कि आपके आज का जो टॉपिक था धार्मिक जीवन में, जिसमें संत कवि और संत संप्रदाय, इनके बारे में जो भी टॉप मोस्ट थे वो मैंने आपको यहाँ पर समझाने का प्रयास किया। ये एक जब तक क्लियरली होता है तब तक 100% प्रयास करेंगे कि आपका बेस्ट यहाँ पर करवा जाए। और जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम बात करेंगे आगे अपने राजस्थान के जीके के संबंधित। तो आज की क्लास को लेकर हम मिलते हैं, यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जब मिलेंगे तब और मज़ेदार टॉपिक के साथ मिलेंगे। तो लाइक शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।